अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा, आदाब नाजरीन, मैं काजी हाफिज मोहम्मद अली आपका खैर मकदम करता हूँ खसवा 7 न्यूज़ चैनल पर। नाजरीन, देखते हैं आज की ताज़ा और अहम खबर। उलमा की डेवलपमेंट, मौजनों की डेवलपमेंट सारे के सारा मुझे करने के लिए आता है। यहाँ तक कि कई मस्जिद के उलमा मुझे मुलाकात करे हैं, मुझे बात करे हैं। वो कहते हैं मस्जिदों में पानी की सहूलत नहीं है। चलो घरों में तो अलग बात है, मस्जिदों में पानी की सहूलत नहीं है, गलियों में पानी की सहूलत नहीं है, स्कूल्स में पानी की सहूलत नहीं है। जब एक बार जीत जाते हैं तो कहते हैं कि असद साहब के पास तो कोई मुलाकात को जा ही नहीं सकते और ना उनको बात कर सकते। उनको कौन मुलाकात कर सकते हैं? उन्होंने जिनको चाहते हैं वो मुलाकात करते हैं। जो टपोरी टाइप के वीडियोस जो है वायरल करते हैं, तो वैसे लोग मुलाकात कर सकते हैं। जो जरूरतमंद है वो मुलाकात नहीं कर सकते। 40 साल से जुल्म से जीत कर आना और जीत कर आइए, खुशी की बात है, कोई गमी की बात नहीं। मगर लोगों के साथ इंसाफ करिए और बच्चों के साथ इंसाफ करिए, यूथ के साथ इंसाफ करिए, वहाँ के महिलाओं के साथ इंसाफ करिए, जरूर से जरूर। तो आज मेरा ख्वाब, मेरा मकसद यही है कि मैं जब पूरे तेलंगाना का अनाउंसमेंट की तो मुझे केसीआर, असदुद्दीन साहब सब मिलकर मीटिंग करके दिल्ली को कमिश्नर साहब को भेज के मुझे अरेस्ट करवा दिए और वहां से फ्लाइट में मुझे लेकर आए। कौन से एक्यूज को फ्लाइट में लेके आते हैं, फ्लाइट में लेके आए और वहां से हर जगह भी लेके जाने के लिए फ्लाइट में मुझे घुमाए, क्योंकि उनका मकसद मुझे ये नहीं करना था बल्कि मुझे हाइड कर देना था और मुझे छुपा देना था। मगर ऊपर वाला बहुत बड़ा होता है। जब नाइंसाफी की बात आती है तो मुझे झूठ, रमजान के महीने में मुझे ईडी कस्टडी में ली थी। चंचलगौड़ा जेल के सामने मैं गिर गई थी रोजे की हालत में। सारी दुनिया ने देखा था वो चीज को। आज सिर्फ रमजान के महीने में कविता जी को भी अरेस्ट करके लेके गए दिल्ली को। क्यों? कि कभी भी राजनीति या सीट जो है ना किसी की भी नहीं होती। ये कोई भी हार सकते हैं, कोई भी जीत सकते हैं। मेरा आज ये कहने का मकसद ये है कि लोगों के साथ इंसाफ करिए और कभी भी इंसाफ के लिए नहीं डरना है और इंसाफ के लिए जुबान उठाना बहुत जरूरी है। और खास कर से मेरा मकसद है कि असद साहब को हटाकर वर्ल्ड सिटी को जो है गोल्ड सिटी बनाना है और वहाँ के हर यूथ को जो है कि डेवलपमेंट में लाना है, हर महिला को वहाँ के राइट्स देना है। और वहाँ पर जो है मुझे कल से कई व्हाट्सएप आ रहे थे, कई चीजें आ रहे थे कि वहां पर आकर तो देखो, वहां पर तो फिर कर तो देखो, वहां पर तो आप बता कर तो देखो। मैं गली गली जाऊंगी, घर घर जाऊंगी और मैं सबको बताऊंगी बातें। फिर वहां से मैंने वर्ल्ड सिटी से और हैदराबाद से गुजरती हुई थोड़ा एरिया को तो मेरा दिल बड़ा दुख हुआ कि खाली वो एरिया खत्म होता है तो वहां से खुशियां शुरू होते हैं, वहां से सिटी खूबसूरत हो जाती है, वहां से बिल्डिंग नजर आते हैं, वहां से रोड नजर आते हैं, सब नजर आते हैं। अगर गंदगी है, अगर कंजेस्टेड है, अगर घरों को बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं किया गया है तो वह हैदराबाद गोल्ड सिटी के अंदर है। तो मैं हैदराबाद की गोल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाने का मकसद, ये नाइंसाफियों पर लड़ाई करने का मकसद मैं 2012 से फाइट कर रही हूँ और कोर्ट्स में हर जगह मेरी जीत हुई है। मैं उम्मीद रखती हूँ अल्लाह की जात से कि मैं यहाँ भी जरूर जीतूंगी इंशाअल्लाह और जरूर कामयाब होंगी। बस मैं देखिए, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी आज तक किसी से अलायंस नहीं की है और कर्नाटका में 224 सीट्स पे कंटेस्ट करी, किसी से अलायंस नहीं रही। अभी इस बार 59 सीट असेंबली इलेक्शन 23 में कंटेस्ट की थी, किसी से अलायंस नहीं है। आज भी एमईपी किसी के साथ अलायंस नहीं है। एमईपी एक सेकुलर पार्टी है, सबकी आवाज है और एमईपी जो है हिंदूज के लिए, मुसलमान के लिए, क्रिश्चियन के लिए, देश के हर नागरिक के लिए इंसाफ लाने वाली पार्टी है। एमईपी का फाइनल डेस्टिनेशन प्राइम मिनिस्टर बनना है और देश के ऊपर हुकूमत करना है। एमईपी किसी से अलायंस होने का इरादा नहीं की है। हाँ, जहां पर चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जुल्मों के अंदर दबे हुए हैं, वहां का जो ये होता है कि खाली सिर्फ जुल्म होता है। जब भी वहां पर इलेक्शन होता है, चाहे कांग्रेस इलेक्शन करे, चाहे कोई और पार्टी इलेक्शन करे, वो कैंडिडेट ना वहां पर जा पाता है, ना वहां पर पैदल सफर करके किसी को वोट के बारे में बुला पाता है, ना बता पाता है। तो जुल्म की राजनीति नहीं चलेगी और जुल्म की राजनीति को बंद करना बहुत जरूरी है। लोगों को आजादी के साथ वोट देकर लोग जो है आजादी के साथ जिसको चाहे वो अपना नेता सेलेक्ट कर सकते हैं, वो जिसको चाहे अपना नेता बना सकते हैं। अगर वो इस तरह से बनाएंगे जिसको चाहे अपने नेता, तो कई लोगों के इंटरव्यूज लेने के बाद 10 लोगों का अगर लेते हैं तो 5 लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल यहाँ की हुकूमत पसंद नहीं है, मगर हम मजबूर है, हम मोहताज हैं। अगर हम कहीं दूसरे जगह वोट डालने का सोचते भी हैं तो हमारे घरों पे गुंडे आ जाते हैं बच्चों को उठा के लेके जाने के लिए, हमारे घरों पे मारने के लिए आ जाते हैं। आप कई वीडियोस जो है यूट्यूब में देख सकते हैं कि जब भी वहां पर सीट पर कोई भी कंटेस्ट करने जाते हैं तो उनके लिए जो है वहां पर क्या होता है, जुल्म होना शुरू हो जाता है। जैसे मेरे ऊपर हुआ था,
जैसे 2018 में मैंने इलेक्शन अनाउंस किया था 2024 में कि मैं तेलंगाना में जो है इलेक्शन कंटेस्ट करूंगी, 119 सीट कंटेस्ट करूंगी। और उसके बाद जो है सोमाजीगुड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 अक्टूबर को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था और मैं जो है 14 अक्टूबर को जो है मैं अरेस्ट हो जाती हूँ सीधे से। और उसमें तो केसीआर साहब भी मिल गए और असद साहब भी मिल गए, सारे लोग मिलकर अरेस्ट करके लोकसभा होने तक के लिए 2 साल 4 महीने जो है मुझे बाहर आने नहीं दिए, तरह तरह के पीटी वारंट लेके आके। मगर आज तक कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई गुने का प्रूफ नहीं है, खास कर से जो है हरासमेंट किया गया। मगर मैं आने के बाद भी, इतनी तकलीफ मेरे ऊपर गुजरने के बाद भी आज भी मैं खामोश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आखिरी सांस रहे तक जस्टिस के लिए फाइट करूंगी। जहां नाइंसाफी होती है वो नाइंसाफी को रोकने के लिए मैं फाइट करूंगी। और खास कर से कई लोगों के ऊपर वर्ल्ड सिटी में नाइंसाफी हुई है, कई लोगों के ऊपर आज भी नाइंसाफी होती जा रही है। आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास मुद्दा जो है हैदराबाद डेवलपमेंट, चार मीनार डेवलपमेंट, वर्ल्ड सिटी डेवलपमेंट को करने का मेरा खास मुद्दा है। अगर मुझे लोगों ने साथ दिया, अगर दिया तो मैं 5 साल के बाद उनको जरूर से जरूर पूरे के पूरा जो है डेवलपमेंट करके मैं जरूर से जरूर बताऊंगी इंशाअल्लाह।